नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नई व्याकरण श्रृंखला के साथ, जिसमें हमारा विषय है समास। दोस्तों, समास क्या होता है? अनेक पदों का एक हो जाना, यानी अनेक पदों का एक हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये परिभाषा हमने दोस्तों पिछली व्याकरण कक्षा में पढ़ी थी और इसके कुछ भाग भी पढ़े थे, तो एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं कि अनेकासाम पदानाम एक पदी भवनम समासः, यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप, यानी किसी भी बड़े शब्द को या बड़ी लाइन को एक शब्द के रूप में प्रकट कर देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे अपने पास में एक है दिनम दिनम प्रति। क्या है? दिनम दिनम प्रति, जिसको छोटा रूप क्या कर दिया? प्रति दिनम। ठीक है दोस्तों, ये तो थी समास की परिभाषा। अब हम बात करते हैं समास विग्रह की। किसकी? समास विग्रह की। तो जो ये एक छोटा रूप कर देते हैं उससे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक शब्द। तो किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह। यानी जो अपनी ये क्रिया है विभिन्न प्रकार के सामासिक शब्दों या समस्त पदों को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की, यानी अलग अलग करने की, अर्थात तो उसकी व्याख्या कर देने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवां द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। पहला अव्ययी भाव समास, उसके बाद में तत्पुरुष समास, फिर द्विगु समास, फिर क्रमधारय, फिर द्वंद्व और अंत में बहुब्रीहि। तो इस प्रकार से हमने पिछली व्याकरण कक्षा में अव्ययी भाव समास को पढ़ा था और तत्पुरुष समास को। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, हमें करना क्या होता है? उस अव्यय का अर्थ निकालना है, दूसरे पद को वैसा का वैसा ही रख देना है। विग्रह करते समय दूसरे पद को पहले लिख देना है और अव्यय का अर्थ निकाल करके आगे लिख देना है। ये होता है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष में क्या होता है? विभक्तियों का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? विभक्तियों का प्रयोग, अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग। कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियां काम में ली जाती है। किसके अनुसार? कारक चिन्हों के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। किसकी? द्विगु समास की। तो द्विगु समास में जैसे इसमें पहला पद है द्वि का अर्थ क्या होता है? दो का मतलब एक संख्या है। दो क्या है? एक संख्या है। इसी का मतलब इसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। ठीक है दोस्तों, पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। दोस्तों, द्विगु के बाद में बात करते हैं कर्मधारय समास की। किसकी? कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय होता है विशेषण और विशेष्य का समास। इसका? विशेषण और विशेष्य। इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो उपमेय और उपमान का समास भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद बराबर। और अंत में बहुब्रीहि में क्या होता है? दोनों पदों का कोई महत्व नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो ये अपने हैं 6 समासों के भेद। अब हम बात करते हैं, हमने अव्ययी भाव समास को पढ़ लिया था, तत्पुरुष समास को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। दोस्तों, द्विगु समास पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अब अपना समास है द्विगु समास। द्विगु समास का सूत्र क्या होता है? द्विगु समास का सूत्र होता है संख्य पूर्वो द्विगु। मतलब होता है पहले का पद, यानी पहले क्या आती है? संख्या। क्या आती है? संख्या, यानी पूर्व यानी पहले, और संख्या का मतलब संख्या, वही क्या होता है? द्विगु। अर्थात द्विगु समासः अपि तत्पुरुषस्य
तत्पुरुषस्य एव भेदः। द्विगु समास क्या है? तत्पुरुष का ही भेद है। और उसमें क्या होता है? द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है। यानी द्विगु समास में लगभग पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसका विग्रह करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। किसका? षष्ठी विभक्ति, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हमें विग्रह करने में करना है। यह समास समूह सूचक होता है। क्या होता है? समूह का ज्ञान कराता है। इसमें क्या होता है? 1 2 3 इस प्रकार से संख्याओं का समूह होता है। तो इसलिए विग्रह करने के लिए विग्रह के अंत में समूह अथवा समाहार का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? विग्रह के अंत में समूह अथवा समाहार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने इसके उदाहरणों की। जैसे मैंने बात की थी विग्रह के लिए कि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? षष्ठी विभक्ति का। तो षष्ठी विभक्ति की जैसे दोस्तों अपने पास में एक उदाहरण है, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। तो मैंने बात की थी कि इसका विग्रह करते समय एक तो ध्यान रखना है कि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखो रामाणाम की तरह त्रयाणाम कर रखा है, लोकानाम कर रखा है। दोनों पदों में हमें क्या करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। और यहाँ रामस्य रामे और रामाणाम की तरह क्या किया है? बहुवचन का प्रयोग, क्योंकि यहाँ अपनी संख्या क्या है? 3 है, इसलिए बहुवचन है। तो इसलिए हमें क्या करना है? बहुवचन का प्रयोग। और अंत में क्या लगाना है? समूह अथवा समाहार है। तो इसमें क्या लगा रखा है? समाहार है। ठीक है, ये तो हो गया अपना विग्रह। और इसका शब्द बनाएं तो क्या बनेगा? त्रिलोकी, यानी 3 लोकों का समूह है। ठीक है दोस्तों, फिर है त्रिभुजय। क्या है? त्रिभुजय, अर्थात वही त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह होता है। तो वही हमें षष्ठी विभक्ति का तो त्रयाणाम भुजानाम समाहार है। क्या हो गया? त्रयाणाम भुजानाम समाहार है। क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। उसके बाद में दशक। क्या है? दशक क्या होता है? 10 वर्षों का समूह होता है। तो दशानाम वर्षाणाम समाहार है, 10 वर्षों का समूह है। ऐसे पंचवटी। क्या है? पंचवटी, यानी पंचवटों का समूह है। तो पंचानाम वटानाम समाहार है। ऐसे अष्टाध्यायी, तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, यानी 8 अध्यायों का समूह है। तो ये अपने थे उदाहरण। तो हमें क्या ध्यान रखना है? इसका विग्रह करते समय किसका प्रयोग करना है? षष्ठी विभक्ति का। और षष्ठी विभक्ति दोनों ही पदों में, इसमें दोनों ही पदों में। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये षष्ठी विभक्ति के साथ में काम में और बहुवचन काम में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें होता है समूह है, और समूह में मतलब होता है 3 4 5 6 बहुत सारी संख्याएं होती है। इसका मतलब क्या होगा? बहुवचन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समास क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाचक होता है। यह समास समूह सूचक भी होता है। इसके विग्रह के अंत में क्या लगाया जाता है? समूह अथवा समाहार लगाया जाता है। और विग्रह करते समय क्या करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दोनों ही पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और लगभग बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। यह समास समूह सूचक होता है। और विग्रह के अंत में, यानी विग्रह हो जाए अपना कि अपने हिसाब से हो गया, तो उसमें समूह अथवा समाहार लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कौन से समास की? कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास भी एक क्या है? तत्पुरुष का भाग है। किसका? तत्पुरुष का। देखो जिसका जैसे इसका सूत्र है, तत्पुरुष समान अधिकरण है कर्मधारय, यानी तत्पुरुष के समान ही क्या है? कर्मधारय है। इसमें कर्मधारय समास अपि तत्पुरुषस्य एव एक अन्य भेद है, यानी ये क्या है? तत्पुरुष का ही एक अन्य भेद है। कर्मधारय समास है नवधा, यानी कर्मधारय समास कुछ से उससे नया नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसमें क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का समास, यानी एक पद तो होगा विशेषण, एक पद क्या होगा? विशेषण। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य। क्या होगा? विशेष्य। अर्थात इस विशेष्य पद की ये क्या बताएगा? विशेषण बताएगा। दूसरा पद लगभग संज्ञा ही होगा, और उस संज्ञा की ये विशेषण क्या होगी? विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, कर्मधारय समास में एक पद तो होता है विशेषण,
दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। और इसमें क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आघात भी इसी समास में किया जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है किसी को किसी प्रसिद्ध की संज्ञा देना, यानी कोई जैसे मान लो चीज प्रसिद्ध है तो उसकी क्या दे दी, संज्ञा दे दी। जैसे मान लो चंद्रमुख, एक अपने पास में उदाहरण क्या है, चंद्रमुख। क्या है, चंद्रमुख। अब आप ही बताओ भाई, मुंह है, चंद्रमा थोड़ी ना होगा मुंह पर, लेकिन सुंदरता तो हो सकती है चंद्रमा की तरह है भाई। जैसे चंद्रमा है सभी के मुख पर लग जाए, ये कोई बात जचने वाली थोड़ी है, जचने वाली नहीं है। लेकिन जैसे चंद्रमा सुंदर है वैसा मुंह तो सुंदर हो ही सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख, ऐसा भी तो हो सकता है। तो चंद्र इव मुख है, चंद्र इव मुख है, मुखम, इन चंद्रमा के समान मुख। इस प्रकार से इसका विग्रह किया जाएगा। अर्थात उपमेय को किसी दूसरे की उपमा दी जाती है, और कोष्टक में क्या दे रखा है, संज्ञा दी जाती है। जैसे नील मेघ है, यानी नीले बादल, तो इसका क्या हो जाएगा, नीलो मेघ है। ऐसे ही व्याकरण सूची, क्या है, व्याकरण सूची, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, व्याकरण सूची। ऐसे मेघ श्यामय, मेघ श्यामय यानी बादल रूपी श्याम। अब बादलों के जैसा श्याम थोड़ी होता है, तो बादलों के जैसे रंग वाला हो सकता है, उसके समान, या फिर उसके समान मतलब सहनशील हो सकता है। तो ये सारी बातें हो सकती है। तो उसके समान हो सकता है, उसके जैसे हो सकता है। तो अपना समास विग्रह क्या हो जाएगा, मेघ इव श्यामय, यानी मेघों के समान श्याम। ऐसे नर व्याघ्र, भाई या तो इंसान है या व्याघ्र है, तो दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, नर है, उसमें गुण किसके समान है, व्याघ्र के समान गुण है। किसके समान है, व्याघ्र के समान गुण है, अर्थात क्रूर प्रकृति का है। इसका मतलब है क्या हो गया, नर व्याघ्र इव, या तो नर व्याघ्र इव या नर इव व्याघ्र, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे विद्या धन, धन हमने तो धन एक प्रकार का धन सुन रखा है पैसों का, लेकिन ये विद्या भी क्या है, एक धन ही है। तो इस प्रकार से विद्या रूपी धन हो जाएगा, या विद्या के समान धन, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है विद्याधनम, क्या इसका एक समास विग्रह ऐसा भी हो सकता है, विद्याधनम। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने इसके उदाहरण। और भी हो सकते हैं, जैसे घनश्यामय, मेघश्यामय या घनश्यामय, कृष्ण सर्प है। इसमें क्या है, सांप है, सांप की अनेक प्रजातियां होती है, लेकिन इसकी विशेषता बता दी। ऐसे ही तो अपना यह समास क्या है, विशेषण और विशेष्य का समास होता है। विशेषण और विशेष्य का, यानी एक पद की दूसरे पद को उपमा दी जाती है, दूसरे पद को कोई संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने बात की थी दो समासों की। पहला द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। तो इसका क्या करना है, विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है, और अंत में विग्रह के अंत में क्या लगा देना है, समूह अथवा समाहार लगा देना है। ऐसे ही अपना एक कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का समास होता है। तो इसलिए हमें एक पद के ऊपर दूसरे पद की संज्ञा दे दी जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये दोनों ही समास तत्पुरुष के ही भेद हैं, किसके, तत्पुरुष के एक भाग है, लेकिन इनको अलग अलग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने समास। अब हम दो समास बच गए, वो आगे वाले व्याकरण की कक्षा में करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेवें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब उपस्थित होते हैं अगली वीडियो श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।